हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ख़ास है उन सभी महिलाओं के लिए जो जल्द से जल्द माँ बनना चाहती हैं। आप अगर माँ बनना चाहती हैं और आप अपनी डेली लाइफ की कुछ आदतें ठीक नहीं करती हैं तो आपका प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कई बार ये नामुमकिन भी हो जाता है। एक्चुअली में महिलाओं को पता नहीं होता है कि वो डेली की रूटीन लाइफ की कौन सी हैबिट्स हैं जिन्हें चेंज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने की रेशियो आपकी यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकती है। यानी विदाउट एनी मेडिसिन आप बहुत जल्दी नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगी। आज के वीडियो में टोटल 8 to 9 पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ये सारी ही पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुने और ये सारी आदतें आप में भी हैं तो आप इसे फ़ौरन चेंज कर लें, वरना मुश्किल हो सकती है गर्भधारण करने में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि चैनल पे न्यू हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन पर डे आपको मिलते रहें। पर डे आप एक नई जानकारी जो आपके लिए हेल्पफुल है उससे आप अवगत होते रहें और इसके साथ ही आप नेचुरली हैप्पीली कंसीव भी करती जाएं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं, जैसा कि हर वीडियो में बताया जाता है, एवरी वुमेन को अगर एक क्वालिटी इन्हेंस करना है तो ये सजेस्ट किया जाता है कि आप प्रोटीन बेस्ड फूड अपने डाइट में डाल लें। यानी कि दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। लेकिन किस तरह के प्रोटीन का इस्तेमाल करना है, तो आपको एक गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन का इस्तेमाल करना है। कभी भी लो फैट प्रोटीन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अब ये लो फैट प्रोटीन क्या होता है? लो फैट प्रोटीन या फिर लो फैट डेयरी प्रोडक्ट उन आइटम्स को कहा जाता है जिसमें से फैट को एक तरह से सेपरेट किया जाता है और ये कई बार फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरता है, जिसकी वजह से जो मिल्क की क्वालिटी होती है, नेचुरल क्वालिटी, वो घट जाती है। इट मीन्स कि उससे जो प्रोटीन और कैल्शियम आपको मिलने वाले थे उसका रेशियो भी कम हो जाता है। और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स के जब इन मेथड को फॉलो किया जाता है, जब इनमें से फैट को बार बार हटाया जाता है, सेपरेट किया जाता है, तब इसकी जो देखने में जो क्वालिटी होती है मिल्क की या इस मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट की, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें फिर कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है इसे मेंटेन करने के लिए। और वो केमिकल्स जब आपकी बॉडी में जाते हैं तो इससे आपका हार्मोन डिसबैलेंस होता है, फिर आपके एग खराब होते हैं। आपको लगता है मैंने दूध तो पिया था लेकिन फिर प्रोटीन मिलने के बावजूद भी एग की क्वालिटी क्यों नहीं बढ़ी, तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है। इसलिए फुल फैट मिल्क या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करें। इसे आप भली भांति चेक करके खरीदें, फिर उसे अपने डाइट में डेली इंक्लूड करें, क्योंकि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है एग की क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट के लिए। तो इसलिए दूध से बनी हुई चीज़ों को खरीदें, खाएं, परचेस करें, लेकिन ध्यान रखें खरीदते समय कि वो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आज की जो लाइफ स्टाइल है इसमें चाइनीज़ आइटम का काफ़ी ज़्यादा चलन है। इंडिया में चाइनीज़ फूड खाने के शौकीन आपको छोटे बच्चे से लेकर बड़े और बुजुर्ग तक भी मिल जाएंगे। डे बाय डे इस फूड आइटम को कंज्यूम करने की कैपेसिटी हम इंडियंस में बढ़ती चली जा रही है। जब आप चाइनीज़ फूड खाते हैं या घर पे उसे बनाते हैं तो चाइनीज़ फूड के अंदर अजीनोमोटो नाम का एक केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम सरल भाषा में समझें तो इसे चाइनीज़ सॉल्ट भी कहा जाता है। ये एक तरह से चाइनीज़ फूड में टेस्ट को इन्हेंस करने का काम करती है, लेकिन जब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जाती है तो ये कुछ ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से आपके शरीर में
एडिमा की प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन को बढ़ा देता है, इसलिए कई बार स्वेलिंग की प्रॉब्लम, सूजन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और एजिनोमोटो डायरेक्टली आपके हार्मोन को भी डिसबैलेंस कर सकता है, इसीलिए आप चाइनीज़ फूड आइटम से बच के रहें। और अगर अब तक एजिनोमोटो का इस्तेमाल घर पे भी चाइनीज़ आइटम्स को बनाने में कर रही थी तो उसे बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो आज से ही चाइनीज़ फूड जितना हो सके उतना कम कंज्यूम करें। टिप नंबर 3 ये है कि काफ़ी बार कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियन हैं, जो फिशेस खाना पसंद करते हैं, फिश के अंदर मरकरी पाई जाती है। अब आपको अगर एक अच्छी क्वालिटी की फ़िश खानी है और आपको माँ भी बनना है तो आपको सदैव ध्यान रखना है कि जो फ़िश आप इस्तेमाल कर रही हैं खाने में वो लो मरकरी फ़िश होनी चाहिए। लो मरकरी फ़िश को खाने से ही आपकी फर्टिलिटी बरकरार रहेगी, माँ बनने की क्षमता बढ़ेगी। तो हाई मरकरी फिशेस आपको नहीं खानी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मछली का सेवन ही ना करें, आप मछली का सेवन कर सकती हैं, लेकिन वो पानी जो कंटामिनेटेड है इसमें अगर फिशेस ग्रो करती हैं तो वो लो मरकरी फिशेस होती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप जो फिश खा रहे हैं इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन फिश का चुनाव करते हुए आप ये ध्यान में रखिए कि वो लो मरकरी फिशेस ही होनी चाहिए। अब बात करती हूँ पॉइंट नंबर 4 की। तो पॉइंट नंबर 4 ये है कि जो आपकी यूटेंसिल्स होती हैं, जो घर के बर्तन होते हैं, एक्चुअली में वो बर्तन जिसमें आप कुकिंग करती हैं, जिसमें आप ईटिंग करती हैं, खाना खाती हैं, वो ऑलवेज आपकी जो होनी चाहिए वो गुड क्वालिटी ऑफ यूटेंसिल्स होनी चाहिए, उसकी मटेरियल अच्छी होनी चाहिए। मेरा मतलब ये है कहने का, जो प्लास्टिक के आइटम्स होते हैं, बॉटल्स होते हैं या फिर प्लेट्स होते हैं, आजकल काफ़ी सारे कॉमनली ऐसी यूटेंसिल्स भी होते हैं जिसमें आप गर्म करते हैं खाना रखकर और वो बेसिकली प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कई सारे ऐसे साइंटिफिक रिसर्चेस हो चुके हैं जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि जब आप कुकिंग करते हैं या कोई भी गर्म खाना प्लास्टिक के बर्तन में रखते हैं तो एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है जिसे बिस्फेनॉल ए कहते हैं, इसे BPA नाम से भी जाना जाता है। और ये केमिकल आपके बॉडी में जाने के बाद कई बार बहुत डेंजरस हो सकता है, ये कैंसर के कारक को जन्म देता है। तो जब इतनी बड़ी बीमारी को ये न्योता दे सकता है तो आपकी फर्टिलिटी किस तरह से ख़राब कर देगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। एक तरह से ये काफ़ी स्लोली आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के पावर को कम करने लगेगा, इनफर्टिलिटी बढ़ेगी और फिर आपकी प्रजनन क्षमता कम होती जाएगी। तो आप कोशिश करें कि प्लास्टिक आइटम्स जितने भी आप यूज़ करते हैं खाने पीने के लिए वो सब रिमूव करें, वो एक गुड क्वालिटी के यूटेंसिल से आप रिप्लेस कर सकते हैं। आप स्टील के बर्तन ले सकते हैं, आप आयरन के बर्तन ले सकते हैं, तो इन सारे बर्तन का इस्तेमाल करिए, प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल आप मत करिए। अब टिप नंबर 5 ये है कि कई बार जब टाइम की कमी होती है तो हम पैकेज्ड फूड खा लेते हैं। पैकेज्ड फूड आजकल तमाम वैरायटी ऑफ डिशेस की पैकिंग मोड पे आने लग गई हैं। घर पे लाओ, 2 मिनट में रेडी करो और खा लो। ये जो पैकेज्ड फूड होते हैं इसके अंदर उसे फ्रेश रखने के लिए काफ़ी सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से वो फ्रेश तो रहता है लेकिन उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है और वो आपके शरीर में जाने के बाद कोई भी जो फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं पोषक तत्वों की, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करता है और उसके बिहाफ में वो आपके शरीर में जाकर नुकसान करता है। इसीलिए कभी भी कोई भी पैकेज्ड फूड आपको नहीं लेना। इसके साथ ही जो नेक्स्ट टिप है इसमें ध्यान रखना है कि कभी भी आपको फास्ट फूड नहीं खाने हैं, आपको बाहर का ज़्यादा ऑयली फूड, स्पाइसी फूड नहीं लेना है। आपको जो भी खाना खाना है वो घर पे बना हुआ फ्रेश होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। इवन आप बाहर भी खाना खाती हैं तो ध्यान रखिए कि वो किस तरह से बनाया जा रहा है, उसकी क्वालिटी किस तरह की है, मेकिंग ऑफ क्वालिटी, ये सब कुछ ध्यान में रखिए, उसके बाद ही खाइए। क्योंकि बाहर का खाना खाने से, फास्ट फूड खाने से वेट गेनिंग बहुत जल्दी होती है और जब आपका वेट गेन
होता है आपकी फर्टिलिटी डाउन होती चली जाती है, यानी कि आपकी जो ऑर्गन्स होती हैं, आपके जो गर्भाशय की जो जितनी भी सिस्टम होती है वो सब कुछ इफेक्ट कर जाती है और जिसकी वजह से मां बनने की क्षमता कम हो जाती है। तो अगर यूट्रस हेल्थ की बात करें तो आपको एक हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही नेक्स्ट टिप है कि आप कॉफ़ी और टी के सेवन से जितना बच के रहें उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें कैफीन होता है। अगर आप हैबिचुएटेड हैं कॉफ़ी लेने की, टी लेने की, तो पर डे में 1 टाइम या 2 टाइम ही हाफ कप ऑफ रेगुलर कप के अकॉर्डिंग ही ले, ताकि इतना ज़्यादा जो कैफीन है वो आपके बॉडी में ना जाए। और डायरेक्टली कुछ भी खाने के बाद तो बिल्कुल ही तुरंत आपको चाय वगैरह नहीं पीनी है, कॉफ़ी नहीं लेनी है, क्योंकि जो खाना खाया है उसका न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्ब फिर बॉडी में नहीं होता है चाय के अंदर कैफीन जो है इसकी वजह से। तो आप चाय कॉफ़ी जो है जितनी कम मात्रा में ले वो आपके लिए बेस्ट होगा। नेक्स्ट टिप है कि आपको स्मोकिंग या अल्कोहल से दूरी बना लेनी है। जब तक आपको कंसीव नहीं हो जाता है, जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती, तब तक तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। इवन अगर कोई पास में स्मोकिंग कर रहा है, उसका धुआं आपको लग रहा है, तो उससे भी दूर हो जाइए, क्योंकि कई सारे रिसर्चेज में ऐसा साबित हो चुका है। मेडिकल साइंटिफिक बेस्ड रिसर्चेस की मैं बात कर रही हूँ। इस पे कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट भी हैं जिसकी वजह से बताया गया है कि अगर एक प्रेग्नेंट महिला भी कोई पास में आपके स्मोकिंग कर रहा है, उसके धुएं को इनहेल करती हैं। मान लीजिए हस्बैंड को स्मोकिंग की आदत है, वो घर में आते हैं, स्मोक करते हैं, उसका धुआं घूमता है, घर में आप उसके पास बैठी हैं, आप डायरेक्टली वो जो धुआं है वो आप अंदर ले रही हैं नोजल से, तो आपको क्या होगा कि गर्भ में पल रहे बच्चे के जो फेफड़े होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। और यही एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है आपके फर्टिलिटी को ख़राब करने की, क्योंकि अल्कोहल जो होता है, जो शराब के अंदर पाया जाता है, तो वो भी फर्टिलिटी डाउन करता है। चाहे मेल फर्टिलिटी हो चाहे वो फीमेल फर्टिलिटी हो, तो आपको अल्कोहल स्मोक नहीं करना है, इससे दूरी बनाए रखनी है। इसके साथ ही किसी भी तरह का कोई भी केमिकल प्रोडक्ट नहीं लेना है, जैसे सोडा वगैरह हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गए, इसमें काफ़ी ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। जो शुगर होता है वो आपके बॉडी में जाने के बाद आपके बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फैट कंज्यूम आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली करने लगती है, जिसकी वजह से फैट गेन बहुत तेज़ी से होता है। इससे आपके फैलोपियन ट्यूब या फिर यूट्रस की हेल्थ ख़राब हो सकती है, जो अगेन आपके इनफर्टिलिटी का कारण बन जाती है और आपको माँ बनने से रोक देती है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको सारे टिप्स मैंने बताए हैं ये काफ़ी ऑथेंटिक है, काफ़ी नेचुरल ऐसे टिप्स हैं जो कि फॉलो करने से आपकी फर्टिलिटी हाई होगी, आपकी जो माँ बनने की क्षमता है वो बढ़ने से फिर आपको गर्भधारण जल्दी से जल्दी होगा। ये बातें ध्यान में रखिएगा, इग्नोर नहीं करना है। और ये सारी चीज़ें कई बार डॉक्टर भी नहीं बता पाते हैं, बिकॉज ऑफ टाइम की कमी होती है उनके पास। डेली की रूटीन की जो आपकी लाइफ स्टाइल है उसको हेल्दी करने से आप इंटरनली तो हेल्थ को फिट करेंगी ही, साथ ही साथ माँ बनने की क्षमता भी इससे आपकी दुगनी तेज़ी से बढ़ेगी। ये सारी बातें रिसर्च बेस्ड मैंने आपको बताई है, तो ज़रूर फॉलो करिए और जल्द से जल्द प्रेग्नेंट बनने का सुख आप भी प्राप्त करिए। तो आई रियली होप कि सारी ही टिप आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो आगे भी शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को फॉलो जरूर कर लें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। स्टे ट्यून। थैंक यू।